चाह रही हूँ जी, इसी से लिंक मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। कौन बोल रहा है? आवाज एकदम चेंज हो गई इधर। अमरजीत 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 बहन, एक मिनट, इंदु बहन का जरा फिनिश कर ले हम। दीदी इसी से रिलेटेड था, इसलिए बोल रही थी। ठीक है हाँ दीदी, बोलने दे, उनको बोलने दे। अच्छा, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके ओके, हाँ जी बोलिए। दीदी आपकी मैं बोल आवाज रही तो थी कि क्लियर नहीं आ मंदिरों रही से है। दीदी मंदिरों से जैसे कलेक्ट करते हैं, हाँ, तो वो जो कलेक्ट करते हैं वो भी इनडायरेक्टली, तो फिर गलत यूज ही हो गया ना। इनडायरेक्टली तो फिर हमने डिमांड बढ़ाई। हमने नहीं बढ़ाई ना। देखो, अभी भक्ति में है वो लोग, अभी उनको तो ज्ञान है नहीं। उनको तो लगता है मंदिरों को फूलों से सजाया जाना चाहिए। ये अभी उन्हें तो हम समझा नहीं सकते। अगर आप बोलो कि नहीं नहीं मंदिरों में भगवान के ऊपर फूल नहीं चढ़ाओ, तो वो तो गुस्सा हो बैठेंगे। उनको नहीं, वो तो बोलेंगे हमारे मंदिर में हमारे भगवान को तो हम फूलों से ही सजाते हैं, हम थोड़ी और कोई चीज से सजाएंगे। मंदिर तो महकना चाहिए। आप वो मंदिरों को तो छोड़ो, आप यज्ञ में ही जाके बता दो ये बात। अगर वो मान ले तो बहुत अच्छा है। हाँ, शुरुआत हमारे से हो जाए ना। हमारे यज्ञ में देख लो, अभी 18 जनवरी को सब पांडव भवन क्या, यज्ञ क्या, ये शांतिवन क्या, ज्ञान सरोवर, सब कुछ फूलों से सजाया जाता है। कलकत्ता से स्पेशली फूल मंगाए जाते हैं, है ना। वो हम रोक नहीं सकते, और कम से कम हम अपनी, जैसे मेरे को बाबा ने किस तरह रोक दिया, नहीं लेना है। पहले अपनी ही तरफ से हम ये करें ना, फिर ही हम हक रखते हैं दूसरों को बताने का। अगर हम खुद वो मिस्टेक करें तो हमें बाबा हक नहीं देता है दूसरों को समझाने के लिए। दीदी 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 हाँ जी, दीदी जय माता। आज आप बोलते हैं आज ये फूल वाले आया था, हम मद्रास में बैठे हैं, हमारा लड़का का घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेला आए, वो काम के चला गया। वो फूल वाले आया था, वो तुम्हारा बहू है तो फूल लेता है, थोड़ा फूल ले लो बोला था। मैं क्या वो स्कूल को लेकर मैं क्या करूं? मैंने बोला था नहीं चाहिए बोलकर, मैंने उनको समझाया तुम भगवान का याद करके जाओ, तुम्हारा फूल बिक जाएगा। फिर उनको साकस दिया है, बाबा इनका फूल बिक कर इनको पैसा आना है, ये आराम से सब फूल बिक्री करके घर जाना है बोलकर छोड़ दिया। बस ये हमारा आज का अनुभव है। हाँ, मगर आपने बाबा को भी तो गलत रास्ते पे लेकर बोल दिया ना करने के लिए। आपने बाबा को बोला कि बाबा इसका फूल बिकवा देना, तो डिमांड करवा दी ना आपने। नहीं, उनको बोला है बाबा का याद करके जाने से तुम्हारा फूल बिक जाएगा। हाँ वही ना। हाँ, वो तो और क्या करना है मुझे ये मालूम नहीं है, ऐसे ही बोला है उनको। हाँ। फिर बाबा को बोला है बाबा मैं क्या करूं, मैं फूल ले नहीं सकती हूँ इसलिए लिया नहीं है, उनको ये दिया, उनका ये आपका याद करने के लिए बोला बस। कोई बात नहीं, चलेगा। मगर एक तरह से आपने उनको यही दिशा दी कि तुम फूलों का बिजनेस करो, फूल बेचो, और बाबा तुम इसका पेट भर दो। वो उस तरह से हो गया वो ट्रांजैक्शन। ओके, ओम शांति जी। हाँ जी, इंदु बहन आपको कुछ और बोलना था? हाँ जी दीदी, जैसे अभी यहाँ भी कोई आता है घर में तो फ्लावर का बुके ही लेके आता है, या तो फ्लावर का बुके अभी तक तो उनको तो, और वो रखती भी हूँ घर में। अब ले आते हैं तो फेंकना थोड़ी है मुझे, और 8-10 दिन चलता भी है वो, लेकिन अब उनको मना तो नहीं कर पाते ना, फ्लावर तो वो खरीद के ही लाते हैं। अभी तो हमें ज्ञान मिल गया ना, अभी हम मना कर सकते कि नेक्स्ट टाइम पाए तो फ्लावर मत लाना। हाँ बोल सकते हैं ना। हाँ, बाबा के सामने हम फ्रूट रखेंगे और वो भोग के हिसाब से सबमें बांट देने का। और दीदी आपका मैं अभी सैटरडे संडे लास्ट को जो आप 4 युगों का रहस्य आपकी एक सीरीज है वो सुन रही थी, तो उसमें पूरा समझ 4 युगों का रहस्य। हाँ, बहुत पुराना है आपका। मैं सुन रही थी, तो पूरा मैंने आपने जो स्टोन वर्ड से शुरू किया कि ऐसे ऐसे शुरुआत होती है, स्टोन लिख से शुरू करके हम अभी तक का
मैंने जो प्रेजेंट में स्वर्ग चल रहा है वहां तक आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो एक मेरे मन में ऐसा क्वेश्चन था कि अगर हम स्टोन एज से शुरू होते हैं तो जो हम लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां या मंदिरों में जो भी है उसमें जो इतनी सजावट कैसे हो सकती है? वो स्टोन एज के तो रूप रंग नहीं है। और जो बाबा सोमनाथ का मंदिर बनाता है इतना धन धान्य, वो द्वापर तक आते आते इतना धन कहाँ से आ गया होगा? मतलब अगर मंदिर में इतना लगा है तो महलों में कितना होगा पता नहीं। तो ये एक अचानक से क्वेश्चन उठा, तो मैंने सोचा था आपसे पूछूंगी कि ये क्वेश्चन क्यों उठा मेरे, जबकि उसका एक्सप्लेनेशन इतना समझ आया। यही टॉपिक बचा है हमारा आगे लेने का। मैंने जो बोला ना, एक ही टॉपिक बचा है कि किस तरह हमारे साइंस बताती है कि 50,000 वर्ष या बिलियन वर्ष या मिलियन वर्ष पहले की चीज है ये। तो ये कैसे साइंस बताती है ये चीज? पर बाबा बोलता है 5,000 साल का साइकिल है, और ये बोलते हैं ये मिलियन ईयर्स पहले वाला पत्थर है या ये चीज बनी हुई है। तो ये दोनों किस तरह से सिंक्रोनाइज हो सकता है? तो बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली मुझे ये बात समझाई है, और आपका आंसर भी उसी में समाया हुआ है। या आगे हम टॉपिक लेंगे हमारा विस्तार को सार में लाने का। अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछूं? और किसी ने पूछना था? हाँ, जैसे हम पूछिएगा ताकि सबको याद रहेगा, ये आगे हमें टॉपिक में कवर करना है। 7 डेज के कोर्स में जब हम कोर्स करते हैं तो जब आत्मा के बारे में बताया जाता है, मन बुद्धि वाला, तो कहते हैं कि मन संकल्प करता है और बुद्धि उसको विजुलाइज करती है। ये 3-4 बार मैंने कोर्स ऐसे किया, लेकिन आप वाला जब मैं सुन रही थी तो आपने कहा बुद्धि संकल्प करती है और मन उस पर वो कार्य करता है। तो बिल्कुल वो था। हालांकि आप वाला मुझे ज्यादा किया, लेकिन आपके पहले वो बात भी ठीक लग रही थी कि मन संकल्प करता है और बुद्धि विजुलाइज करती है। लेकिन आपने अपने कोर्स में जो 7 डेज का कराया उसमें आपने कहा कि बुद्धि करती है संकल्प और फिर मन उस पे काम करता है। तो ये थोड़ा सा आपका अनुभव क्या कहता है? आप वाला ठीक लगा मुझे। आपने आंखों से देखा तो सबसे पहले संकल्प कहाँ आया? बुद्धि में। और फिर निर्णय कौन लिया? निर्णय भी बुद्धि ने लिया, लेकिन मन ने उसको सहयोग दिया ना। फिर नहीं, बुद्धि ने पास ऑन किया, मन को पूछा कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए तो हम क्या बोलते हैं, नहीं यार मेरा मन नहीं मानता, चल मेरा मन कर लिया, इसके लिए मैंने हाँ बोल दिया, है ना। हम बात क्या करते हैं, मेरा मन कभी नहीं मानता है कोई चीज करने को, जैसे झूठ बोलना है अभी समझो। तो बुद्धि ने बोला हाँ क्या मैं ये करूँ या नहीं करूँ। बुद्धि निर्णय नहीं लेती, निर्णय मन लेता है। तो मन जो है वो बताता है। फिर मन कभी बोल देता है मायावश में आके, यहाँ चल इधर तो झूठ बोलना वाजिब है, बोल देते हैं। फिर बुद्धि आगे हाँ ढके बात को प्रस्ताव कर लेती है। जैसे लास्ट वीक की एक मुरली में बाबा ने भी कहा, तो ये आप सबका अनुभव क्या है? मैं इसके लिए सबको बोलती हूँ, ये आपने ये क्लास आपसे जब तक आपका नहीं सुना था तब तक तो वही ठीक लग रहा था, क्योंकि आपने वो कभी अनुभव नहीं किया ना। मैं यही बोलती हूँ, जो बोला हमने भेड़ चाल ही चली हमेशा। बाबा यही कहता है, इससे बोला दिन है तो दिन है, इससे बोला रात है तो रात है, पर क्या आपने उसको परखा वो दिन है या रात है? क्योंकि जैसे मैंने आपकी क्लास सुनी ना, मैं वो रुक गई वहाँ, उसको रिपीट करके 2-3 बार सुना। फिर एक बार पुराने कोर्स वाले में भी किसी और दीदी का कोर्स भी सुना, तो फिर मैंने इसी पे अटकी जाती। तो मैंने सोचा पूछूंगी दीदी को कि मतलब ये, लेकिन आप वाला ठीक लगा मुझे। anyway. तो हमेशा बाबा बोलता है जो भी कुछ सुनते हो उसको अनुभव करो, उसको सोचो पहले कि क्या ये है, बाबा यही बताना चाहते हैं इस तरह से। क्यों? अभी परसों भी मैंने जब भी वो जूम सेशन लिया उसमें मैंने एक बात कही और किसी ने भी उसको ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया। मेरे को वो ताजुब लगा कि क्या आप लोगों ने वापस से सुना उसको दोबारा। मैंने ये कहा था हाँ, कोई एक पूरा अंधा होता है, उससे कभी डे एंड नाइट देखा ही नहीं है, सूरज को देखा ही नहीं है, डे क्या होता है पता ही नहीं, उसकी आंखों में तो अंधकार ही है। दीदी नोटिस किया था लेकिन समझ में आया कि दीदी के मुंह से निकल गया है, यही था ना दीदी? हाँ, निकला नहीं है, वहाँ पे ये था कि सत्य क्या है, सही और गलत नहीं है, ये सत्य क्या है। जैसे मैंने कहा कि मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे बहुत कम दिखता है ना।
अभी कम, एक मिनट, हाँ सॉरी, हाँ मुझे एकदम कम दिखता है। अगर कोई मुझे बोल दे रात है या दिन है, मेरे लिए तो अंधेरा ही अंधेरा है, तो मैं बोलूं कि दिन होगा ही नहीं, मेरे लिए वही सत्य है। क्या वो सत्य है, वो सच्चाई है? ये क्वेश्चन आना चाहिए था उस पर, क्योंकि मैंने वो जानबूझ के अधूरा टॉपिक छोड़ा था कि कोई मंथन करके ये करके मुझे कोई तो ऑडियो मैसेज भेजे, कोई तो पूछे मुझे ये बात है, कितना तुम गहराई में सुनते हो। एक्चुअली क्या है, हमें वही बाबा परखने की शक्ति सिखा रहा है कि परखो। जैसे अभी इंदु बेन ने कहा ये क्लास के बारे में कि पहले वाली क्लास में ऐसे सुना है कि बुद्धि ही संकल्प करती है, बुद्धि ही नहीं, मन ही संकल्प करता है, बुद्धि डिसीजन लेती है। मेरे इसमें ये सुना, मगर तुम्हारा अनुभव क्या बोलता है, वही उसके ऊपर दे कि तुम करके देखो वो प्रैक्टिस, तुम उस चीज को अपने इसमें ढाल कर देखो क्या रिजल्ट आता है। ऐसा ही मेरा वो कहने का मतलब था उस दिन कि अगर मेरे को आंखों से नहीं दिखता तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बाहर अंधेरा है, वो मेरे लिए है, वो मेरा पर्सपेक्टिव है देखने का। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। जैसे एक अगर पूरा अंधा है, जन्म से ही अंधा है, उसको तो पता ही नहीं सूरज क्या होता है? मगर महसूसता है जब दिन उगता है, दिन राइज होता है, डे राइज होता है, तो सन की गर्मी जो होती है वो तपिश जब महसूस होती है, तो एक अंधे को भी पता चलता है कि दिन मतलब डे राइज हो चुका है, सन बाहर आए हैं, वो तपिश से पता चलता है। मुझे भी उसी गर्मी से, उसी तपिश से महसूस होता है कि यस आज सूरज है या बादल आए हुए हैं, बाहर गर्मी नहीं है, मॉइस्चर है और ये है, तो उससे पता चलता है कि क्लाउड है, आज बारिश जैसा मौसम लग रहा है। और यही वजह है कि लोग मेरे से धोखा खा जाते हैं, इसको दिखाई कैसे देता है, ये तो बोलती है दिखता नहीं है, फिर दिखता कैसे है? तो ये है टच सेंस का। हमारे जो ऑर्गन्स है, वो एक ऑर्गन जो है टच सेंस का, जो सेंसेस है, सॉरी नॉट ऑर्गन, सेंसेस है, उसमें का ये एक सेंस होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि दिन है या रात है। सत्य तो वही है जो सत्य, सच्चाई है यही है कि ये डे टाइम ही है। अगर सूर्य ग्रहण आ गया, सूर्य ग्रहण अगर टोटल सूर्य ग्रहण है, सोलर एक्लिप्स है, और वो पूरा अंधेरा कर दिया, तो क्या हम ये बोलेंगे रात हो चुकी है? नहीं। जो दिखता है हमेशा वो सत्य नहीं होता, वो फॉर टाइमिंग के लिए अंधेरा। तो सत्य क्या है, यही परखने की शक्ति बाबा हमें सिखा रहा है। ज्ञान क्यों समझाता है वो हमें, क्यों इतना डीप में लेकर जाके हमें ज्ञान क्लियर करता है, यही तो वजह है ना कि हमको समझना है। बाबा बोलते हैं उस ज्ञान की गहराई में जाओ, अनुभव करो उस चीज को, और अपने अनुभव के ऊपर फिर उस ज्ञान को परखो, तभी तुम उसको सही ढंग से, सही मायने से चला सकते हो। आज तो मैं हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, बाबा मुझे समझाता है, मैं आज तक वो बातें समझाती हूँ, कल को मैं नहीं रहूंगी और आपके सामने ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी, फिर कहाँ जाओगे पूछने, है ना? तो बाबा हर एक आत्मा को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करता है, इसलिए हर एक जल्दी को अपनी जल्दी आप बुद्धि बता दो दीदी जल्दी जल्दी सब कुछ क्लियर करो इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। नहीं, इसके तो बाबा बोलता है ना, डिपेंडेंसी रखनी नहीं है, हर एक को अपनी मंथन करो। क्यों बोलता है बाबा मंथन करने का, है ना? ज्ञान की मंथन करने को क्यों बोलता है? दीदी मुरली के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, निकाल के संजो के रखे हुए हैं, आपसे क्लियर करने हैं, पर जब आपको टाइम मिलेगा तभी वो कर पाएंगे। वेरी हाँ इम्पोर्टेंट, जरूर, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं आपको इतने जल्दी नहीं जाने वाली। क्योंकि पर्सनली भी आपको आजकल नहीं भेज रहे हैं ज्यादा, क्योंकि पता है कि आप बिजी हैं, बट ये एक सब्जेक्ट बाबा ने ये भी टचिंग दी थी कि when we go in मुरली वे, मुरली के लाइंस पढ़ के जब हम ज्ञान को क्लियर करते हैं ना, तो उसकी स्पष्टता का दूसरा कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इट्स गुड दैट ये टॉपिक आज निकाला, तो ये बाबा का संदेश भी आपको दे रही हूँ। वेरी ये इसीलिए तो बाबा भी मैं ये, हाँ जी दीदी, आप जैसे भावना दीदी ने कहा ना, मैं भी यही सोच रही थी आपको बोलूंगी, आप कैसे नेक्स्ट क्या रखा जाए, तो मुरली के पॉइंट ही लेते हैं। क्योंकि आपकी क्लास सुनने के बाद जब लास्ट वीक बाबा की मुरली पढ़ी ना कि
वो तुम कहते हो मन मूंझता है, मन मूंझता नहीं है, बुद्धि का योग टूटता है तो मन मूंझता है। हाँ, तो वो वाला एकदम वहाँ मन पर मुझने का कारण ही वो है कि तुम्हें वो ज्ञान क्लियर नहीं हुआ। अगर वो चीज क्लियर नहीं है तो तुम्हें समझ में ही नहीं आया, उसको बोलते हैं मन मुझरा। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हम मुरली के पॉइंट के लिए। अच्छा ठीक है, मगर वो एक टॉपिक मेरा खत्म हो जाए, वो एक ही दिन एक ही घंटे का है वो। मतलब भावना दीदी के साथ हमारा पूरे ग्रुप की वो है कि हम मुरली के पॉइंट। हाँ यस, मैं फुल मुरली नहीं ले सकती हूँ। हाँ, मैं मुरली के नहीं, पॉइंट लेंगे। यस ऐसे आपने अंतमति गति को कितना क्लियर किया हाँ उस दिन जो पॉइंट था, और खान Yes. पान पे कितनी क्लैरिटी आई, तो इस तरह के पॉइंट ही लेंगे। जी जी ठीक है, चलो यस। अच्छा और दीदी काम। हाँ जी दीदी ओम शांति, अनुपमा बोल रही हूँ दीदी। या अनुपमा बोलिए। भावना बहन ने बोला ना कि जल्दी जल्दी सब समझा दो, तो मैं बोलना चाह रही थी कि दीदी को कोई जाने नहीं देगा, क्योंकि सबका इतना मतलब दिल का जुड़ाव है। बाबा ले जाना भी चाहेंगे तो जाने नहीं देंगे। अनुपमा बहन, हमारा भी पता नहीं ना, किसी का भी कुछ पता नहीं, तो बेटर वी आर एवर रेडी, टाइम वेस्ट नहीं करें, किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। नहीं, बाबा ने जिम्मेदारी ली है तो सब समझा देंगे अभी, फिर उसके बाद भी जाने का टाइम है, ऐसा लग रहा है। बाबा इसीलिए तो सबको इंडिपेंडेंट करना चाहता है ना। हम्म। सब लोग अपनी बुद्धि चलाओ, सब लोग अपने अनुभव करो और अपने अनुभव को साथ में परखो। दीदी आपने ये जो पॉइंट बोला था अंधे वाला, वो हम जैसे टोका नहीं है आपको, बट वो अभी जब आपने बोला कि किसी ने नहीं बोला तो एकदम से समझ में आ गया कि महसूसता से समझ में आएगा। यस कोई अगर जन्म से भी अंधा है तो महसूसता, और वो भी ज्ञान मिल रहा है ना, आप बचपन से बड़े होकर के हर चीज को, थोड़ी बहुत पढ़ाई तो, कोई स्कूल भी नहीं गया तो भी हम बातों से ही फैमिली में जो बात करते हैं तो उससे भी तो एक दूसरे को ज्ञान देते हैं ना, कि देखो वो बर्ड है, अभी सनराइज हो गया, अभी ऐसा लग रहा है, तो वही हमारा ज्ञान बढ़ा देता है। तो वही हमको महसूसता से ही हम हर चीज को समझ जाते हैं। तो बट ये है कि आपको टोका नहीं, ये राइट है, हमने पॉइंट आउट नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। एक तरह से तो एक रिस्पेक्ट भी है कि नहीं, दीदी ने बोला है तो कुछ तो होगा इसमें। मगर मैं वही चाहती थी कि कुछ तो होगा, तो वो मंथन करके मुझे बताओ तुमने कहाँ अटक गए। हाँ, हमने किया, इग्नोर कर दिया, लाइटली ले लिया कि आपने बोला है, ठीक है, मतलब उसको फ्लो में सुन रहे हैं, टोका नहीं। थैंक यू दीदी। थैंक यू वेरी मच। आपका प्यार, आप सभी का इतना प्यार, इतना कंसर्न, इतनी रिस्पेक्ट, मैं तो सच्ची में मैं बोलती हूँ हाँ कि मैं उस काबिल बनूं और वैसी ही रहूं। आपका जो भरोसा है ना वो कभी तोड़ू नहीं। हाँ, मैं बाबा को बोलती इतनी शक्ति दे मुझे। दीदी हम भी ऐसे बन जाएं कि आपको भी, आपका भी सार्थक हो ये सब ज्ञान देना, तभी हम लोगों को भी लगेगा कि हो जाएगी गुरु दीक्षा आप सब। दीदी ओम शांति। जी, मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, परसों मैंने क्वेश्चन पूछा था, जैसे हम पार्लर वगैरह जाते हैं, फिर वो सब क्या है, हम लोग ब्यूटी, ये कोई डाई करते हैं, हेयर डाई करते हैं, कुछ करते हैं, ऐसे पार्लर वगैरह में जाते हैं, प्लकिंग वगैरह कराते हैं, तो वो सब क्या मतलब क्या करना है उसके लिए, फिर हम लोग को क्या डायरेक्शन है? पहले तो अपने आप को पूछो कि क्यों करना है। हाँ, किसको दिखाने जाना है। हाँ, अगर तुम कलर करती हो, हेयर कलर करती हो। नहीं कलर वगैरह तो मैं नहीं करती, मैंने तो बंद कर दिया, जब तक जॉब में थी तब नहीं, तक। कोई भी आपने कॉमन क्वेश्चन किया है ना। हाँ जी, पार्लर जाना, ये करना, हाँ, क्यों करना है, पहले अपने आप को पूछो क्या ये व्यर्थ का खर्चा है या वाकई में तुम्हारी सोसाइटी की मांग है। जैसे बहुत सारी औरतें हैं जो जॉब पे जाती है, उनके प्रोफेशन के लिए वो जरूरत होता है। कोई सेक्रेटरी है जॉब में, कोई सीईओ है, कोई मैनेजर है, उनकी पोस्ट के लिए वो मेंटेन करना पड़ता है वो डिग्निटी। इसके लिए उनको अपने आप को ग्रेसफुली रखना है, तो वो उनकी जरूरत है, वो नीड है उनके लिए आज के जमाने के साथ में रहने का। अगर सोचो कोई कंपनी का सीईओ है और वो यूं ही घर के कपड़ों में या ऐसे ही उठ के बैठ जाए उधर, तो कोई आम आदमी देखेगा तो क्या उसको वो उस नजर से देख पाएगा? नहीं ना। तो हर एक की अपनी नीड के हिसाब से वो तय किया जाता है। अभी मेरा भी
मेरा भी, मेरे बच्चों का। अभी मेरे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी मम्मी अच्छी दिखनी चाहिए वैसे भी बहुत। तो मेरी बेटी का तो बस एक ही है कि तू कलर कर बालों को, तेरे सफेद बाल हमको देखा नहीं जाता है। मुझे तो वैसे भी नहीं दिखता, मेरे को तो फर्क भी नहीं पड़ता है ये सब चीजों का। दांत है नहीं है क्या, मेरे को दिखाई नहीं देता तो क्या करना है, मगर मेरे बच्चों को वो दिखाई देता है। तो उनकी वो जिद होती है, स्पेशली मेरी बेटी की जिद होती है कि मैं बालों को कलर करूं। वो व्हाइट बाल हो गए, मम्मी तू बुरी हमको नजर अच्छी नहीं लगती, तू बुरी दिखती है तो वो डाई कर। बस उनके खुशी के लिए वो कलर कर देती, मगर हर्बल प्रोडक्ट यूज करती। और दीदी एक बात और, जैसे हम आपने एक दिन मैंने आपसे ये भी क्वेश्चन किया था कि जैसे हम मेड वगैरह रखते हैं तो हम उनको एक तरह से एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं ना, जैसे हम अपने घर में काम कराते हैं तो अगर उनको हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो और खुद आलसी बन रहे हो, ये नहीं देखते। आलसी क्यों बन रहे हैं दीदी? तो वो पैसा कहाँ से आया उनको देने के लिए? नहीं, हम अर्न कर रहे हैं तभी तो, हम भी तो जॉब पे जाते आप हैं अर्न ना। कर, हाँ तो मैं वही फिर उसी के लिए बोला कि जो जॉब कर रहे हैं, ये भी आपने पूरा नहीं सुना है इसका मतलब। मैंने ये कहा था जो जॉब करते हैं उनके पास वक्त नहीं हो पाता है इतना, और वो खुद अगर कमा रहे हैं तो अपने पैसे से अगर घर मेड रख रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। पर हस्बैंड कमाने जाता है तो घर संभालने की जिम्मेदारी अगर वाइफ घर में रहे तो उसकी वो जिम्मेदारी होती है। तो वहां पर अगर वो मेड्स रखती है, वो आराम फरमाती है, तो उसका योगदान क्या है उस फैमिली के लिए? ये तो ठीक है। ये बात अच्छा, वही मेरे को लगा बात क्योंकि हम लोग अगर हम उन लोग को काम कराते हैं तो हम उनको एक तरह की एम्प्लॉयमेंट दे, उनका भी तो घर चल रहा है ना हमारी वजह से। देखो, हम किसी का भी घर नहीं चलाते, पहली बात तो ये दिमाग से हम निकाल ही दें, है ना। हर एक जन अपनी मेहनत का खाता है। अगर आप अभी कोरोना के वक्त में क्या हुआ, सब मेड घर पे ही थी ना, 4 महीना 5 महीना, कौन किसने उनका घर चलाया? पर दीदी उन लोग को पेमेंट तो हमने पूरा दिया ना, उन लोग को हमने पेमेंट दिया तो किसने पूरा 5 महीने का दिया? उन्होंने वो 5 महीने नहीं आने दिया, 5 महीने का दिया। हाँ जी, वही तो कह रहे हैं, अगर मान लो साल भर नहीं अगर वो आए हैं तो हम लोगों ने पेमेंट तो उन लोगों को दिया ही दिया है कि भाई चलो तुम्हारा भी तो खर्चा, चलो किसी को एक घर नहीं दिया, आपने एक घर नहीं दिया, सभी ने दिया। हाँ, अच्छा है ना। तो तभी तो उनको रास्ते और खुल गए ना, उन्होंने कंटेन। ये सिचुएशंस आती क्यों है हमारे लाइफ में? हमें संतुष्ट बनाने में, हमें कंटेन रखने में। हम जो विस्तार किए हुए ना, फैलाए हुए ना, उस विस्तार को समेटने के लिए ये सिचुएशन आती है। अभी कोरोना के वक्त में कितना विस्तार समेटा है, किसी ने ध्यान दिया उस वक्त? है, बाहर लोगों ने कपड़े खरीदने कम किए, क्योंकि बाहर जाना ही नहीं तो कपड़े ही क्यों खरीदने हैं, डिमांड ही कम हो गई थी कपड़ों की, बाहर घूमने की, पेट्रोल डीजल कितनी ही चीजों का डिमांड ही कम था। तो हमने अपना खाने पीने का भी हमारा जो था कितना बचा बचा के संभाल के यूज कर रहे थे, कितने कंटेंट रहे हैं उस वक्त में, उस सिचुएशन में। तो ये तो वो सिचुएशन हमें समझाने ही आई थी कि आने वाले समय में ऐसा होगा तो तुमको किस तरह अपना जीवन जीना है, कितना कंटेंट रहना है। ये एक झलक दिखाई दी है हमको कुदरत। अभी आने वाले समय में वही होने वाला है, कभी अकाल गिरेगा, फैमिन होगा, कभी वेट ड्राउट होगा, कभी साइक्लोन से, कभी क्या है। कुदरत अपना खेल दिखाने ही वाली है। बाबा भी मुरली में कहता है ना, वो धीरे धीरे हमको सिग्नल देते हुए, हम हमारी मन की तैयारी करते हुए, अचानक से शॉक कभी नहीं देती है कुदरत। हम वो शॉक के तौर पे रहते हैं, क्योंकि हमको जब कुदरत सिग्नल देती है ना, हम उस सिग्नल को लेते नहीं है सही ढंग से। हाँ, अपनी ही मनमौजी, अपनी ही मनमानी करते हैं। अभी जैसे कोरोना का काल खत्म हुआ, ये हो गया, हमने ले लिया, हम फिर से अपनी वही कुत्ते की दुम की तरह फिर से टेढ़ी हो गए, फिर से वैसी ही लाइफस्टाइल जीनी शुरू कर दी। कौन उसमें से बाहर निकला बताओ? ठीक कह रहे हो आप दीदी कि कोरोना टाइम में जितने दिन नहीं थे तो हम लोग अपने आप ही किया काम, और हाँ पेमेंट भी नहीं किया उस समय में तो उन लोगों को। ठीक कह रहे हो आपने, है ना। हर एक ने अपना अपना रास्ता ढूंढ लिया जीवन का, कम खर्चा किया। जहाँ हम 2 लीटर दूध लेते थे वहाँ पे आधा ही लीटर दूध लेना चालू किया। जहाँ हम 1-1 किलो सब्जियां लेते थे और सड़ा लेते थे फ्रिज के अंदर, अब हम
पाव किलो ही, आधा किलो ही सब्जी लेते थे, और जिस वक्त जितना मिला उतना ही खाते थे, तो संभाल के खाते थे। यूज करना कितना हमने ध्यान रखा था ऐसे वक्त में, कभी मिलेगा नहीं। तो ये देखो ना, हमें कितना चेंज आया था उसको 4 महीने 5 महीने में। कितने कंसर्न थे हम सबको एक दूसरे के लिए, किस तरह से किसी को हेल्प कर सके। लोग मदद करने वाले, सेवा भाव वाले भी थे। कितनी ही सेवाएं चली उस वक्त। ठीक है, ये कुदरत सिग्नल दे रहा है, धीरे धीरे देता है, अकस्मात एकदम से शॉक नहीं देता कभी भी। हमारी बॉडी भी हमें धीरे धीरे सिग्नल देती है हर चीज का, बस हम उसको कितना इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, या कितना हम उसके साथ उस सिग्नल्स को लेकर अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। ये हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओके, और किसी ने हाथ ऊपर किया था और बीच में ही, हाँ सॉरी आपको वेट कराने के लिए। कौन था जिसने हाथ ऊपर किया था? वो हाथ नीचे हो गया है। हाँ जी, हाँ दीदी मैंने भी पॉइंट्स निकाल के रखे हैं आपको पूछने के लिए। अच्छा, मुद्दे के पॉइंट। हाँ दीदी, वो सारे क्लियरिटी चाहिए। शायद मोस्टली अगले वीक में एक मंडे को मैं शायद एक ये टॉपिक क्लियर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को टोटली क्लैरिटी मिल जाए हर एक चीज के लिए। अब आप कहीं पे भी पीछे नहीं रहोगे। दुनिया में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपके पास हर एक चीज का आंसर होगा, हर एक चीज का सॉल्यूशन होगा। कहीं पे भी आप पीछे नहीं रहोगे, और यही आपका कॉन्फिडेंस बनेगा आगे सभी के साथ में शेयर करने के लिए। तो वो एक टॉपिक मेरे को लेना बहुत जरूरी है। वो लेने के बाद में हमारा बस फिर मुरली के ऊपर ही मंथन रहेगा। जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे, जो भी होंगे, वो सब उसी पे चलेंगे। ठीक है, ओके। और है किसी का कुछ विस्तार को सार में लाने का? ठीक है, फिर आज का हम वैसे भी 6 बज गए हैं। आज का सेशन हम अभी इधर एंड करते हैं। मंडे को मिलते हैं। मंडे को एक नया टॉपिक, वही 100 मिलियन ईयर्स एंड ये वाला, और उसके बाद में फिर हमारे मुरली के पॉइंट्स लिए जाए। ठीक है दीदी, विस्तार को सार में ले आए। देखो 1:30 बजे आपके ठीक 6 बजे क्लास खत्म हो गई। यस, पर अभी देखो लास्ट मोमेंट पे पर आ ही गया है। दीदी मैंने कुछ पूछना है दीदी। ओम शांति दीदी जी। हाँ जी, चंचल बोल रही हूँ, मैंने भी कुछ पूछना है। थोड़ा सा पूछना, ज्यादा नहीं। मैं पूछ रही थी कि कोरोना काल में तो मैं भी खुद सारा ही काम करती थी। मतलब ये मेरी काफी हो गई है। घर में अकेली रहती हूँ तो सारा काम अपने हाथों से ही करना। तो मेरे तो मैंने रखी है। अब थोड़ा प्रॉब्लम आगे बाजू में ज्यादा कर दिया तो मेरे थोड़ी झाड़ू पोछा लगा देती है। फिर भी खाना बनाती हूँ मैं खुद अपने लिए, फिर भी साफ खुद करती हूँ। ये मैंने विस्तार किया कि नहीं, अपने आप को जितना भी हो इसको चीज को लगाना है। तब बच्चे जानते हैं मम्मी आप ठीक नहीं रहते, साफ करो। मैं कह नहीं, मैंने अपने आप को बाबा से बोला मैंने जीना है बाबा, आपके सहारे बिना मुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना। तो खुद सारा काम करती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, चाहे मशीन में धोती हूँ, कैसे भी हाथ करके तो कर लेती हूँ। मतलब अपना सारा काम मुझे। तो बच्चे बड़ी डांट खाती हूँ मैं, तो आप डांटते रहो, तो मैंने नहीं जाना आपके साथ। तो मुझे अच्छा भी लगता है। और घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, मैं उनको भी जैसे बच्चे बना के खिलाती हूँ अपने हाथों से। मैं ही बाजार से लाओ ना, हम बाजार से खाते हैं तो ना हम किसी को खिलाते हैं। खुद अपने हाथों से जो भी चीज बने तो सब खुश होते हैं, आप बड़ा अच्छा बनाते हो, बड़ा अच्छा बनाते हो, तो और खुशी मिलती है। इसलिए ऐसी चीजें हम करते हैं। आपसे सुन के तो हमें और भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप ये तो बहुत अच्छी बात करी आपने कि आप खुद एंगेज भी रहते हैं काम में, मतलब बॉडी को भी एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। वो मैं सारा काम खुद करती हूँ। मैं कहती मुझे नहीं अच्छा लगता किसी पर डिपेंडेंट रहो। बस मैं अभी तक रही नहीं, जो तक गए हुए 30-35 साल हो गए, सारा कुछ पीछे से किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादियाँ की। अब है भी नहीं, अपना आप फिर भी चलाना। मैंने कहा किसी पर डिपेंड नहीं होना। मैं बच्चे कहते मेरे जैसे थे, मम्मी आपने रोटी बनाई, मैंने किसी की हाथ की खानी नहीं है, मैंने नहीं रखनी है। आप जब घर आओगे जितनी मर्जी रखो, मेड रखो, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं रखना है। मेरे साथ बाबा है, बस संशय रख के, मन में संशय रख के नहीं रखना, ऐसे नहीं। आपको अपने बलबूते पे जीना है, इसलिए नहीं रखना है।
आपका जो सोच है ना उसको सिर्फ परिवर्तन करना। नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं, मैं जब तक जीना है बस किसी पर अपने मतलब अपने आप को चलाना है ना, बस आता है अपने बस। बलबूते पे जीना है। हाँ ठीक ये लगता है। और आपसे वो बातें सुनते हैं अच्छी लगती है, सारा बड़ा मन खुश होता है। अच्छा दीदी जी, ओम शांति। और किसी को ओम शांति। अभी यस भावना बहन।